नमस्कार मित्रों, जय जिनेन्द्र, श्री गणेशाय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है सरकारी नौकरी। हर कोई सरकारी नौकरी पाना चाहता है। सरकारी नौकरी के लिए कई लोग बहुत प्रयास करते हैं। कुछ लोगों को आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है और कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहते हैं परंतु सफल नहीं हो पाते। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म तिथि में ऐसे कौन से योग या कौन से अंक मौजूद हैं जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करते हैं और कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो सरकारी नौकरी में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष के माध्यम से आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में। यहाँ पर हम जन्म कुंडली नहीं लेंगे, यहाँ पर हम आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर सरकारी नौकरी के योग बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर सरकारी नौकरी में सहायक होता है। मित्रों, सरकारी नौकरी के लिए हमारी जन्म तिथि में 3 अंकों का विशेष योगदान होता है। अगर ये 3 अंक हमारी जन्म तिथि में उपस्थित होते हैं तो हमें आसानी से सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाती है। आज इन सभी कॉम्बिनेशन पर चर्चा करेंगे और एक उदाहरण डेट ऑफ बर्थ के आधार पर भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले चलते हैं उस नंबर के बारे में जो आपको सरकारी नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मित्रों, अंक ज्योतिष में जो सबसे पहला नंबर आएगा वो है अंक 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 का अंक मौजूद है तो ये जुपिटर का नंबर है, गुरु का अंक है जो हमें सरकारी नौकरी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुपिटर हमारी ग्रोथ का कारक है जो हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम्युनिकेशन का कारक है जो हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा करता है। प्रमोशन का कारक है, सरकारी नौकरी में प्रमोशन दिलाने का भी कारक है। तो जुपिटर की ब्लेसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 3 मौजूद है तो सरकारी नौकरी की तरफ आपने पहला कदम बढ़ा लिया है। मित्रों, हम अब दूसरे अंक की बात करते हैं। जो दूसरा अंक है वो है 8 अंक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 का अंक मौजूद है जो शनि का अंक है। शनि हमारे कर्म का कारक है, हमारे कर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। तो शनि का आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रदान करता है, हमें इनर स्ट्रेंथ प्रदान करता है, हमारी विजडम और हमारे आईक्यू लेवल को बढ़ाता है, हमें दृढ़ निश्चयी बनाता है। सैचन का अंक अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में होगा तो हमें प्रोफेशन चुनने में बहुत आसानी होगी और हम गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अगला अंक हम बात करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक मौजूद है जो बुध का अंक होता है। मरकरी का अगर नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बन जाएगी। 5 का अंक हमें स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हमें विल पावर प्रदान करता है जो हमें गवर्नमेंट जॉब में बहुत हेल्प करती है। अगर तीनों में से कोई एक अंक भी मौजूद है तब भी उसकी संभावना यहाँ पर बनेगी। अगर 8 अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में है, 3 और 5 नहीं है, तब भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बनेगी। अगर 3 का अंक है, 8 और 5 का नहीं है, तब भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के आधार पर बनेगी, वो भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपको सभी चीज़ें बताने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर ये 3 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। आप में से कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि यहाँ पर हमने सूर्य के अंक 1 नंबर की बात नहीं की क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के लिए प्रमुख होता है। लेकिन अंक ज्योतिष में हमें 8 का अंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, 5 का अंक होता है और जो सूर्य का अंक है वो हमें इनडायरेक्टली चाहिए होता है। कई बार हमें वो इनडायरेक्टली नंबर हमें मिल जाता है क्योंकि जिनका जन्म 19वीं सेंचुरी में हुआ है, इनडायरेक्टली उनके पास 1 नंबर तो होगा ही होगा। तो इनडायरेक्टली वहाँ से भी आ जाता है। और भी कुछ कंडीशन होती हैं कि 1 का अंक हमें सहायक के रूप में मिल जाता है। लेकिन अगर हमारे पास 8 का अंक होगा
तभी हम परिश्रम करेंगे, कभी हम अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर 8 और 3 अंक नहीं है तो 5 का अकेला नंबर भी हमें स्टेबिलिटी प्रदान कर देता है, हमारी विल पावर को बढ़ा देता है, जो उनकी कमी को पूरा कर देता है। तो इस प्रकार से ये 3 अंक, 3, 5 और 8 अंक हमारी डेट ऑफ बर्थ में होना ज़रूरी है, जो हमें गवर्नमेंट जॉब दिलाने में सहायक होते हैं। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे एक उदाहरण कुंडली के बारे में, उदाहरण डेट ऑफ बर्थ के बारे में, जहां पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे कार्य करता है। तो हम चलते हैं एक उदाहरण डेट ऑफ बर्थ पर। दोस्तों, अब हमें एक उदाहरण डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी। इस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम आपको बताएंगे कि सरकारी कॉम्बिनेशन किस प्रकार से देखने चाहिए। मित्रों, आपके सामने जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4 मार्च 1967, 4 मार्च 1967। मित्रों, इस डेट ऑफ बर्थ का जो कॉम्बिनेशन है वो है 4 और 3 का। अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ का ये टोटल करते हैं तो हमें इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर 3 अंक प्राप्त होता है, जो जुपिटर का है। इसलिए इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 और 3 का कॉम्बिनेशन। तो मित्रों, इस डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 का अंक मौजूद है। पूरी डेट ऑफ बर्थ में आपको 5 और 8 अंक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी ये जातक गवर्नमेंट के सेक्टर में है, क्योंकि यहाँ पर 3 के अंक ने यहाँ पर मदद की, और बाकी जो अंक है उसकी कमी को किस प्रकार से पूरा किया गया यहाँ पर आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। मित्रों, इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे कि जिस दिन 4 मार्च 1967 को कई बच्चे एक साथ पैदा हुए होंगे, कम से कम 20 बच्चे अगर एक साथ पूरे भारतवर्ष में या कहीं पे भी एक साथ इतने बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो सभी गवर्नमेंट सेक्टर में तो जाएंगे ही नहीं, ना ही कोई बिजनेस करेंगे। उनमें से कुछ लोग चुनाव करेंगे, उनमें से भी सभी लोग सफल नहीं हो पाएंगे। फिर भी जो लोग सफल हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक है सुरेश और एक है महेश। सुरेश भी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता है और महेश भी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता है। दोनों की डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1967 है। तो यहाँ पर जो सुरेश है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई करेगा तो उसको सफलता नहीं मिलेगी, और महेश जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करेगा उसको सफलता मिलेगी, क्योंकि महेश का जो नाम है वो 5 अंक पर आता है, जो इस डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है। 4 और 3 कॉम्बिनेशन के साथ 5 का अंक कंपैटिबल है, इसलिए इस जातक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आसानी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जबकि सुरेश को बहुत प्रयास करने पड़ेंगे और अंत में निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि 6 का कॉम्बिनेशन 4 और 3 के साथ अच्छा नहीं है। 3 और 6 दोनों आपस में शत्रु हैं, इसलिए इस जातक को बहुत सारी रुकावटें आएंगी। इसलिए सुरेश को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पर सुरेश को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और महेश को यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर नाम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेला डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं कर सकती, साथ में अगर नाम भी उसके साथ मिलकर वो कार्य करता है तभी हमें आसानी से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। पहले तो हमें वो 3 कॉम्बिनेशन देखने हैं, 3, 5 और 8 अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी दिख रहे हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमें नाम हमारा किस नंबर पर आ रहा है। मित्रों, ये नाम की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। प्ले स्टोर में कोई भी नेम कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर डालकर आप आसानी से अपने नाम के अंक का पता कर सकते हो। तो मित्रों, हम दूसरे उदाहरण पर चलते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं 27/8/1993। 27/8/1993, इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो 9 और 3 का है। इस डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर जो संख्या आती है वो 3 आती है। पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पर 3 अंक निकल कर आएगा। यानी इस डेट ऑफ बर्थ में 8 का अंक भी है, 3 का अंक भी है, लेकिन 5 का अंक मिसिंग है। तो ये जातक गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन करेगा। अगर इसका नाम भी बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन पर हुआ तो ये जातक को बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर नाम अच्छा नहीं हुआ तो बहुत संघर्ष के बाद मिलेगी, जहाँ हो सकता है कई बार ना भी मिले। लेकिन डेट ऑफ बर्थ में वो कॉम्बिनेशन मौजूद है, परंतु नाम अगर उसका साथ में कंपैटिबल हुआ तभी उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ में गवर्नमेंट जॉब के कॉम्बिनेशन मौजूद है, यानी उस दिन जो बच्चे पैदा होंगे सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। जिसका नाम उस अंक के साथ कंपैटिबल हुआ तभी उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बिना नाम के हम किसी भी चीज़ का निर्धारण नहीं कर सकते। नाम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मित्रों, इस आधार पर हमें आपको देखना है कि गवर्नमेंट जॉब के कैसे योग हैं, उसको कैसे अप्लाई किया जाए। कई मित्र ऐसा बोलते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5, 3, 8 होंगे लेकिन हमें गवर्नमेंट जॉब मिली। तो यहाँ पर नेम
को कैलकुलेट करना भी ज़रूरी है कि नेम का अंक किस अंक पर आ रहा है, क्या वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट कर रहा है, को इस प्रकार से हमें देखेंगे। तो मित्रों एक बात और बताना चाहता हूँ जाते जाते कि अगर कोई अंक हमारा रिपीट आ रहा है तो उसको भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 का अंक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट जॉब में समस्या पैदा करेगा। 1 या 2 बार तो ठीक है, अगर 3 या 4 बार रिपीट कोई नंबर आ रहा है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कम करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। तो इन सभी कॉम्बिनेशन के आधार पर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मित्रों ये वीडियो आपके लिए बनाया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के लिए इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को सही जानकारी मिले। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद मित्रों।